यहोवा तू है तत्लशी, कोई तेरे जैसा नहीं। नाम तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, और ये वर्शिप आप हाथों को उठा के करें। अपने हाथों को, दोनों हाथों को उठाओ जितना उठा सकते हो। उठाकर अपने दोनों हाथों को इस वर्शिप को हम करें। तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। नाम तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है। तुझ सा न कोई हसी, यहोवा तू है तत्लशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा यहोवा तू है तत्लशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तत्लशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा यहोवा तू है तत्लशी, कोई तेरे जैसा नहीं। तू है जलाली खुदा, प्यार तेरा बेबयां। तू है जलाली खुदा, प्यार तेरा बेबयां। तू है जलाली खुदा, प्यार तेरा बेबयां। तख्त तेरा आसमां, तख्त तेरा आसमां। पाँव की चौकी ज़मीन, यहोवा तू है तत्लशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा तू है तत्लशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा तू है तत्लशी। यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। तू है यहोवा महान, कुदरत तेरी बेबयां। तू है यहोवा महान, कुदरत तेरी बेबयां। यहोवा अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में मौजूद है, आपको छूने के लिए और छुटकारा देने के लिए। एक सिस्टर को मैं यहां देख रहा हूं, तो डिस्टर्ब है और ये बात तो किसी को बता नहीं रही कि तेरे जो मन में, तेरे सोच में गलत ख्याल हैं तेरे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, और तू नहीं चाहती, लेकिन शैतान तेरे जब दिमाग में ये डालता है तो डिस्टर्ब हो जाती है और तू सोचती भी नहीं, तू गलत करना भी नहीं चाहती, लेकिन जब शैतान तेरे दिमाग में ये डालता है तेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स के लिए, तेरा दिमाग डिस्टर्ब है और तू ये बात किसी को बता नहीं रही। तुझे आगे आना है ले हैंड के लिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा
इस वर्शिप के दौरान लोगों को छुड़ा रहा है। अपने हाथों को उठाओ ये सोचकर कि आपका केस परमेश्वर के हाथों में है, आपका जीवन प्रभु के हाथों में है और वो आप पर कंट्रोल रखता है। हिलाओ हाथों को, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में वर्शिप करते हुए। कुदरत तेरी बेबयां है यहोवा महान। कुदरत तेरी बेबयां है यहोवा महान। कुदरत तेरी बेबयां सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना क्या हो गया? कोई। यहोवा तू है तकनशी, कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा तू है तकनशी, कोई तेरे जैसा नहीं। तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है। तुझसा ना कोई हसी, यहोवा तू है तकनशी, कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा तू है तकनशी, कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तकनशी, कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा तू है तकनशी, कोई तेरे जैसा नहीं। है जलाली खुदा, प्यार तेरा बेबयां। तू है जलाली खुदा, प्यार तेरा बेबयां। तख्त तेरा आसमां, तख्त तेरा परमेश्वर का आत्मा आप सबको जो वर्शिप कर रहे हैं आज वो हील करके आपको उठाकर खड़ा करेगा। अपने हाथों को उठा के कहो, हर एक कर्ज मैं अपने आप से तोड़ता हूं अपने आप से तोड़ती हूँ, और मैं अपने आप को अलग करता हूं अपने आप को अलग करती हूँ, सब बीमारियों से, कर्ज से। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। चौकी ज़मीन, यहोवा तू है तकनशी, यहोवा यहोवा
एंजल्स वो आपके घरों में जा रहे हैं, वो आपके जीवन में आपको छू रहे हैं, और जो कुछ शैतान ने पकड़ा है छूट जाए आज और अभी, राइट नाउ। आत्मा में उसे छूटता हुआ देखो जो शैतान ने पकड़ा है, आत्मा में उसे छूटता हुआ देखो इन जीसस ने। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। कौन है तुम? इन जीसस ने। तेरा कुदरत तेरी, तख्त तेरा जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड। पाँव की चौके healing. Jesus name. हिकमत तेरे साथ है। Jesus name out. तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। Don't worry, don't worry. तेरा पाक है, हिकमत तेरे। 2 साल से लगातार इस मैन के इविल स्पिरिट अटैक्स होते थे और पूरी तरह से डिप्रेशन में थे, और कहते जैसे आज प्रभु के दास ने कहते प्रार्थना किया, प्रभु के आत्मा ने छुआ, परमेश्वर ने छुआ, और पूरी तरह से हर तरह के अटैक से खुदा ने शिफा दी है। सब तारीफ करें। और इस तरह से अभी भी परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 15 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, लेकिन जैसे ले हैंड प्रार्थना हुई परमेश्वर ने इस भाई को छुआ। इन्हें ऐसे लगा कोई कोई छोड़ के गया, और पूरी तरह से ये भाई आज़ाद हो चुके हैं। हिकमत तेरे। और 2 साल से इनके सर्वाइकल और कॉलर पटा लगा हुआ था, और ये मात्र 16 ईयर के हैं, और इस तरह से बुढ़ापे जैसी ओल्ड एज बीमारियां लगी हुई थी। और कहते आज जैसे खुदा के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने छुआ, और ये पूरी तरह से इस बॉन्डेज से, शैतानी बंधन से, बीमारी से प्रभु ने शिफा दी है। थैंक यू जीसस। तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। तू नूर ही नूर है। सभी टेस्टमनी यहाँ पर आ जाए। नूर है। मेरे अब्बा, मेरे पिता, तुझे सा ना कोई हंसी। यहोवा तू है तख्त नशी। एंजल्स आए और तुम्हें छुड़ाएं अभी, राइट ना। तुम्हारी फैमिलीज, तुम्हारे घर, तुम्हारे फाइनेंसेस, बिजनेस प्लेसेस, तुम्हारी शॉप्स, तुम्हारी जॉब प्लेसेस, वो जाएं और तुम्हें छुड़ाएं राइट नाउ इन जीसस ने। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। गैर भाषाएं ज्यादा बोले इन हफ्तों में। जैसे आप गैर भाषाएं बोलेंगे, आप देखेंगे कि
सीन, बिना देखा हुआ अनदेखा किंगडम आपके लिए फाइट करता हुआ आप देखेंगे। एंजल्स, खुदा के दूत, उसकी प्रेजेंस, उसकी आत्मा आप लोगों के लिए फाइट करती हुई। सभी अंधकार की शक्तियां, उनका प्रभाव, पाप की स्पिरिट, उनके सारी डिस्ट्रैक्शंस डांटो अभी अपने जीवन से राइट नाउ इन जीसस ने। कमांड करो मेरी बॉडी लाइफ से सारी डिस्ट्रैक्शन, पाप की स्पिरिट, गंदगी, व्यभिचार, आत्माएं जो मुझे दूर करती हैं प्रभु की हजूरी से, आउट हो इन जीसस ने। आउट हो इन जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, होली गोस्ट फायर, रिलीज करो इन जीसस ने। होली गोस्ट फायर से, मेरी लाइफ से, Holy Ghost fire मेरी से, बॉडी से, life से, मेरे मेरी बच्चों body से, मेरे ब्लड बच्चों से, blood, हड्डियों से, हड्डियों सारी दुष्ट आत्माओं के सारी प्रभाव दुष्ट आत्माओं के आउट हो प्रभाव, जाएं, आउट हो जाए, आउट हो जाएं। आउट हो इन द जाएं। माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट हो जाए, कमांड करें। आउट हो जाए, पाप की आउट हो स्पिरिट, जाए, आउट हो पाप जाए, की आत्मा, आउट हो जाए, पाप की आत्मा, आउट हो पाप जाए, के प्रभाव आउट हो जाए, फिनिश हो जाए, फिनिश हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। पवित्रताई का आत्मा, पवित्रताई का आत्मा मेरे पे आए, मैं उसके अनुसार चलूं। पाप की स्पिरिट, पाप के प्रभाव विद होली गोस्ट फायर नाश हो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, Fire. रिलीज करो होली गोस्ट फायर। होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से पाप के प्रभाव, पाप की ताकतें, पाप का असर मेरे जीवन से नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। कहे अंगीकार करें, नाश पाप हो की जाए। स्पिरिट, पाप की पाप की स्पिरिट, स्पिरिट पाप की मेरी स्पिरिट, जिंदगी से नाश हो। मेरी जिंदगी से बीमारियों नाश की हो। स्पिरिट, बीमारियों की व्यभिचार की स्पिरिट, व्यभिचार की गंदगी की स्पिरिट गंदगी की स्पिरिट आउट हो। आउट जो हो। डिस्ट्रैक्ट करती है, जो distract फोकस से दूर रखती है, जो दूर- आउट हो जाए। आउट हो जाए। कमांड करो इन द नेम ऑफ आउट हो जीसस। जाए, आउट हो जाए, बॉडी पर से आउट हो जाए, बीमारी का आत्मा, आउट हो जाए। कमजोरी का आत्मा आउट हो जो जाए। बार बार अटैक करता है, आउट हो जाए, आउट हो करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। यीशु होली के गोस्ट, सामर्थी नाम में। होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मेरी हड्डियों पे, ब्लड पे, एक एक अंग के ऊपर, होली गोस्ट फाइनेंस के ऊपर, होली गोस्ट सब फायर, लोगों के ऊपर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट। फायर, होली गोस्ट फायर। कहे मेरी हड्डियों पे, मेरे सांप की blood पे, आत्मा के ऊपर, सांप की स्पिरिट के ऊपर, होली गोस्ट फायर, डॉग की स्पिरिट के ऊपर, होली गोस्ट फायर, जादू टोने की स्पिरिट के ऊपर, होली गोस्ट फायर, बीमारी की स्पिरिट के ऊपर, होली गोस्ट फायर, ऐ बीमारी की आत्मा निकल इन लोगों को छोड़, ऐ पाप की आत्मा निकल इन लोगों को छोड़, ऐ नशे की आत्मा निकल इन लोगों को छोड़। रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर, रिलीज करो होली गोस्ट। फायर, होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ए पाप की आत्मा निकल, ए नशे का आत्मा निकल, ए बीमारी का आत्मा निकल। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ए पाप का आत्मा निकल, दुष्ट आत्मा निकल, हर अटैक निकल, शैतानी प्रभाव खत्म। होली गोस्ट फायर से हर वो आत्मा जो आपके स्वभाव को मसीह जैसा नहीं होने देती, बोलो ऐ आत्मा मैं तुझे पहचानता हूँ, पहचानती हूँ और कमांड करता हूँ, और कमांड कर आउट हो जाइए यीशु के नाम में। आउट हो जाइए यीशु के नाम में। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। Out in Jesus' name. टिक 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 टिक। Out. Out. टिक 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 टिक। Out. 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 In Jesus name, in Jesus name, जिनके ऊपर फल ना देने का आत्मा है, वो चाहे गर्भ का हो, चाहे कारोबार का हो, चाहे बिजनेस का हो, लाइफ का हो, मैं यीशु के नाम में आज, क्योंकि आप पवित्र हजूरी में हैं खुदा की, मैं बोलता हूं सारा फल रहित होने वाला आत्मा आपके जीवन को छोड़ के आज चला जाए और आप फल ले, बड़ा फल, 100 गुना फल, 60 गुना फल, 30 गुना फल लाने पाए इन जीसस ने। वो अंधकार की शक्तियां जो आपको फल लाने से रोकती हैं, बोलो वो अंधकार की शक्तियां जो मुझे फल लाने से रोकती हैं, अंधकार की शक्तियां जो मुझे फल लाने से रोकती हैं, मेरी आत्मिक जिंदगी में, मेरी आत्मिक जिंदगी, शारीरिक जिंदगी में, शारीरिक जिंदगी, मानसिक जिंदगी में, मानसिक जिंदगी
जिंदगी में वो शक्तियां वो शक्तियां जो मुझे फल लाने से रोकती हैं, जो मुझे फल लाने से रोकती हे है। परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज तेरी आग उतरे, आज तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे मेरे ऊपर, तेरी आग उतरे मेरे ऊपर, और वो सारी प्रभाव, वो सारे प्रभाव, वो शक्तियों के सारे प्रभाव वो शक्तियों के सारे प्रभाव आउट कर दे खुदा बाप। आउट कर तेरी आग से वो निकल जाए, तेरी आग से वो रिलीज करो जितनी ताकत है, होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, वो सारे प्रभाव आउट हो जाए वो सारे प्रभाव आउट हो जाए मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से मेरे जीवन से आउट हो जाए। आउट हो जाए, कमांड करो इन द नेम ऑफ आउट हो जीसस। जाए, आउट करते हैं, आउट करते हैं, वो सारे शैतानी प्रभाव आउट करते हैं, आउट करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आउट, Holy Ghost fire से आउट, वो सारे शैतानी प्रभाव आउट हो जाए, वो सारे शैतानी प्रभाव आउट हो जाए, मेरे जीवन से कहे, मेरी बॉडी से, परमेश्वर का मेरी आत्मा से। आत्मा ऐसे लोगों को छुड़ा रहा है। मैं खास कर ये देख रहा हूं, ऐसे भाइयों को देख रहा हूं जिनकी पत्नियां बहुत वियर्ड बिहेव करती हैं और एकदम से वो शैतानी बिहेव करने लग जाती हैं, और आपको लगता है क्या ये क्या हो रहा है। और मैं इस सिस्टर को देख रहा हूं, इसका रंग सांवला है और ये छूट रही है। आज जब ये प्रेयर आप कर रहे हैं कि हर वो प्रभाव मेरे जीवन में जो मसीह जैसा मुझे नहीं होने देना चाहता, वो शैतानी प्रभाव, वो दिमागी, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, फाइनेंशियल, आज वो सारे प्रभाव खत्म हो रहे हैं और मैं आपको छूटता हुआ देख रहा हूं। वो जादू, वो टोने के प्रभाव, वो आत्मिक शक्तियों के प्रभाव जो आपको मसीह से रोकते हैं, बोलो होली गोस्ट फायर उतरे, Holy Ghost fire उतरे, बोलो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज मुझे छुड़ा, आज मुझे छुड़ा, तेरी आग मुझ पे उतरे, तेरी आग मुझ पे उतरे, क्योंकि तू आग उतार के उत्तर देने वाला खुदा है। क्योंकि तू आग उतार के उत्तर देने वाला खुदा वचन है। कहता है वचन कहता है, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग, माय लॉर्ड माय लॉर्ड, इज ए कंज्यूमिंग फायर। यस लॉर्ड, आग उतरे, आग उतरे लॉर्ड, होली गोस्ट Holy Ghost fire, फायर। fire, 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 Holy Ghost fire, 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 अपनी आग उतार खुदावंद, तू भस्म करने वाली आग है, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, जितने बहनों के बेबीज नहीं हैं, सिर्फ बेबीज और कोई बीमारी वाला कृपया आगे ना आए। जिनके बेबीज नहीं हैं, अगर आपकी पत्नी यहां नहीं है तो मर्द भी आगे आ सकते हैं, आपको आगे आना है अभी। आज मेरा खुदा आग उतार कर आपको उत्तर देगा, और आज की मीटिंग के बाद आप गर्भ के फल को लेकर इसी साल इसी पुलपट के ऊपर गवाहियों के साथ वापस आने वाली हैं, और आप बहुत ज्यादा हैं जो मैं देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ। स्पिरिट जो कर्जे की है उसे डांटेंगे, क्योंकि मैं खुदा की लीड को ले रहा हूं और खुदावंद चाहता है कि कर्जे की स्पिरिट आपकी लाइफ को छोड़ के जाए। उठा अपने हाथों को। अगले कुछ हफ्तों तक अगर आपसे हो सके तो मेन ब्रांच को अटेंड करें, सभी ब्रांचेस वाले भी अगले कुछ हफ्तों तक, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाला है। उठा अपने हाथों को, बोलो हर एक आत्मा हर एक आत्मा जो कर्जे का है, जो कर्जे का है, कर्ज कर्ज जो कर्जे का है, जो कर्जे का है, मेरी लाइफ को छोड़ के जाए। मेरी लाइफ को छोड़ के जाए। परमेश्वर परमेश्वर, मैं वायदा करता हूं मैं वायदा करती हूँ दोबारा कर्जा ना लेने का। दोबारा कर्जा ना लेने का। इस बार बार मुझे इस कर्जे से आजाद कर। मुझे इस कर्जे से आजाद कर। मांगो ऊंची आवाज में, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कर। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। हे प्रभु, मुझे कर्जे की स्पिरिट से आजाद कर खुदावंद। कर्जे के बंधनों से, स्पिरिट से, वो कर्जा लेने की स्पिरिट से मुझे आजाद कर परमेश्वर। उस शराब से मुझे आजाद कर परमेश्वर।
एक पास्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं, आपने अपने विश्वासी से कर्जा लिया है और ये एक स्पिरिट है आपकी लाइफ के ऊपर। आप एक पास्टर हैं और आपने अपने एक बिलीवर से कर्जा लिया है। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है और छूना चाहता है। आप एक पास्टर हैं, अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। ये लोग सब अपने पेट पे हाथ रखो, खुदा से कहो कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर, मैं तेरी महिमा करूंगा, महिमा करूंगी। सिक्योरिटी, ये जो वॉलंटियर्स हैं, उतनी लाइन पे खड़े रहो जितने में मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, आत्मा का काम रुके ना। लाइन मत बनाओ। आपको विरले विरले खड़े होना है तो हो जाओ और बैठो भी मत। क्योंकि आप लोगों के लिए कोई गिरे ना, कोई किसी के ऊपर ना गिरे, आप को ये मकसद समझना है। डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हो आप लोगों को, आप लोगों को सहूलत देने के लिए हो। उठा अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। मेरा परमेश्वर जो फल देने वाला है वो आपको और पीछे खड़े सब लोगों को इसी हफ्ते एक ऐसा फल दे कि आपकी जनरेशन उसे याद रखें इन जीसस ने। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं एक व्यक्ति, आप बहुत परेशान हैं, आप लगातार काम करने वाले व्यक्ति थे लेकिन आपको दमा हो चुका है, आपको दमा हो गया है। परमेश्वर का आत्मा आज आपको आजाद कर रहा है और आपको फ्री कर रहा है अभी। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषाओं में। अलर्ट रहो थोड़ा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है और काम कर रहा है। टच करो जिन चीजों को आप चाहते हो कि प्रभु छुए, इस प्रेजेंस में छुओ। टच करो बॉडी को, ब्लड को, हड्डियों को। जिनको गठिया है टच करो अपने आप को। जिनको बिजनेस फेलियर है टच करो अपनी फाइल्स को, अपने बिजनेस को, फाइनेंस को। टच करो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, टच करो। गायर अपने गले को टच करो, क्योंकि आप में से एक नए गिफ्ट को, खासकर लड़कियों में से मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। वायर आपके गले को टच करो, क्योंकि आप में से अब एक नया गिफ्ट खुदावंद देगा आपको। एक नया एक न्यू स्टार आप देखेंगे। लड़कियां ग्वायर अपने आप गलों को टच करो, खुदा से कहो कि आप पवित्रताई में जीकर खुदा का काम करेंगे। वो आपको उठाए, क्योंकि उसने लोगों को उठाया और लोगों ने व्यभिचार किया पुलपट के ऊपर और गिर गए, और परमेश्वर उनसे खुश नहीं। आप वायदा करो, प्रभु मैं पवित्रताई में रहकर तेरा काम करूंगी, और आप अपने गले को छुओ, जीवन को छुओ। छुओ जितने पीछे खड़े हैं, देखो मत, छुओ। आप छूटने के लिए आए। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, खुदा ने कहा था। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। करो प्रेयर, करो। तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, खुदा ने कहा है। पुकारो हाथों को उठा के, पुकारो यीशु मुझ पे कृपा कर, मुझ पे दया कर। कहो खुदा से, मांगो चंगाई को, बरकतों को, आत्मिक उन्नति को मांगो अपने हाथों को उठा के। मुझे छू पकड़ो, मुझे छू, मुझे छू पकड़ो, मुझे छू, मुझे छू पकड़ो, मुझे छू। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, मैं नहीं जानता ये आदमी है कि औरत या बच्चा है, लेकिन एक म्यूट स्पिरिट को, एक गूंगी स्पिरिट को मैंने निकलते हुए देखा है चर्च, यहीं से गुरदासपुर ब्रांच जलदोने की आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं। मैं नहीं जानता गुरदासपुर
आप क्रिश्चियन एरिया है लेकिन जादू टोने की स्पिरिट मैं देख रहा हूं आपके जीवन में काम करती और अब टूटती। इसका मतलब आपको प्रार्थनाओं की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा जादू टोने के खिलाफ। अपने हाथों को उठाओ, इस वर्शिप के दौरान छू अपनी बॉडी को, ब्लड को, हड्डियों को, और आप फ्री होंगी इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। मुझे छू हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की एक सिस्टर यहाँ पर मौजूद है जिससे कि जब अटैक होते हैं शैतानी और ये अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए गलत ख्याल मन में आते हैं जिसकी वजह डिस्टर्ब भी रहते हैं और लंबे समय से कहते हैं अपने परिवार के एक मेंबर के प्रति लगातार ख्याल आते हैं। हाथ रखो सिर पे। छू मुझे पाक रूह, और खुदावन तुझे इस्तेमाल करेगा आमेन। और तुझे वो आमेन। यूज करेगा। तेरे पास एक डिवाइन विजडम है, तेरे पास एक बुद्धि है। हरीश प्लीज जाना, इन छोकरों के आश्रय मत छोड़ो चीजों को। तेरे अंदर एक डिवाइन विजडम है, एक बुद्धि है, और परमेश्वर उसे अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन शैतान ने तुझे डिस्टर्ब किया ताकि तू अपना मकसद छोड़ दे। और तुझे ये पता है कि जो तेरे को पता है वो तेरे आसपास के लोगों को नहीं पता। जिस तरह से तुझे पता है, जिस तरह तू चीजों को समझती है, जिस तरह चीजें तू बयान कर सकती है, जो बुद्धि तेरे अंदर है वो दूसरों के पास नहीं है। और यही तेरे आशीष का जरिया है और यहीं पे शैतान काम कर रहा है। और अगर तू परमेश्वर के पास गई और उसके पास जाकर पवित्रताई में खुदा को पुकारा, अपने ईश्वरीय मकसद की ओर ध्यान दिया, तेरी आशीष दूसरों से बिल्कुल अलग और ऊंची होगी। रिसीव इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। बस ये बहुत अद्भुत गवाही है। 3 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ जिसके कारण लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी, चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे आज पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। एक कैमरामैन अगर पुलपट पे डिस्टर्ब किया। और अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की कि एक पास्टर को मैं देख रहा हूं जिसने अपने बिलीवर विश्वासी से कर्जा लिया, जो स्पिरिट है। और अपोस्टल जी, इसने अपने ये खुद एक सेवक हैं, 1 साल पहले अपने विश्वासी बिलीवर से कर्जा लिया, जो कहते 1 साल से उतारने की कोशिश कर रहा लेकिन उतर नहीं रहा। खुदा की आत्मा ने आप पर जाहिर किया। कितना कर्जा लिया इस भाई ने? 50,000 कहते हैं, मात्र 50,000 50,000 लिया था। क्यों लिया था? मेरी बेटी की शादी थी। मैं आपको 50,000 देता हूं, आज कर्जा उतार दो। तुम कर्जे से फ्री हो। और सुनो, कहां से? मैंने पहली बार देखा है आपको। आप मेंटरशिप में हैं या वैसे ही आए हैं आज? मैं मेंटरशिप में था भाई। ओके, आज कहां से हैं आप? मैं अमृतसर से हूँ। ओके, मैं आपको पैसे देता हूं, पर अगली बार आप कर्जा नहीं लेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको यह चीज बता देता हूं, आपके अंदर एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट सिर्फ चर्चिस को नहीं, चर्चिस का ही नहीं, लेकिन चर्चिस के रिगार्डिंग आसपास जितनी चीजें और भी होती हैं, ओके, हेल्पिंग मिनिस्ट्री, बच्चों की मिनिस्ट्री, विडोज की मिनिस्ट्री, गाइड करना, अगुवाई करना, आप में पेशेंस है परमेश्वर का, आपके अंदर ये गिफ्ट है। ओके, मैं आपको देता हूं, जितना पैसा आपने लिया अब उतारो, नेक्स्ट टाइम कर्जा नहीं लेना। और आज के बाद आपकी जरूरतें परमेश्वर कंप्लीट पूरा करेगा, उसको पुकारना शुरू करेंगे और चीजें आपकी लाइफ में चेंज होंगी। फाइनेंस चेंज होगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। जब आप बाइबल के खिलाफ, वर्ड के खिलाफ काम करते हैं, सडनली ग्रेस आपकी लाइफ से ड्रॉप हो जाती है। मैं थर्सडे आ रहा था, टीम को मैंने बहुत लोगों को बुलाने के लिए बोला था ले हैंड के लिए, इनको थोड़ा मिस कैलकुलेशन हुआ
लेकिन इस थर्सडे बहुत लोग होंगे ले हैंड वाले, दूसरे तो थे बहुत। तो इस थर्सडे मैं यहीं पे हूंगा, लेकिन लास्ट थर्सडे में आ रहा था, परमेश्वर ने कहा कि लोग मैं आजाद करूंगा जिनके ऊपर कर्जा है, क्योंकि लोगों के ऊपर एक स्पिरिट है। अच्छा ये बिजनेस ओके, ये वाला बिजनेस इस तरह करना ठीक है, ये तो लोन हो जाएगा। जस्ट सरसरी आपके दोस्त बोलते हैं ये तो लोन हो जाएगा, और ये चीज का तो लोन कर देंगे। और आपको नहीं पता वो जो दुनिया कर रही है आपको वो नहीं करना है, और आपको भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर। आमीन। वेरी सून आप फ्लो को, अबंडेंस फ्लो को बहता हुआ देखेंगे अपनी और अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। जब परमेश्वर ग्रेस रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ पास्टर पे नहीं हो रही या जिन पे प्रार्थना हो रही है उन पे नहीं हो रही, वो आप लोगों के ऊपर भी है। कि परमेश्वर दिखा रहा है कि ग्रेस यहां अवेलेबल है। अपने दोनों हाथों को उठाओ और रिसीव करो, कर्जों से आजाद हो जाओ वेरी सून। एक क्रिश्चियन कर्जा देगा, लेगा नहीं, बाइबल कहती है। आमीन। मैं अपने लोगों से एक बात बोलता हूं जो क्रिश्चियंस हैं, जब वो मैसेज करते हैं मुझे मेरे पे बहुत कर्जा है, मैं बहुत दुखी हूं, अपने कर्जदारों को जो अपने देनदारों को जिनको आपने देना है, उनका फोन का कभी वेट मत करो, खुद फोन करो। चाहे तुम्हारे पास पैसा है चाहे नहीं है, खुद फोन करो, बताओ कि भाई साहब मेरे पास अभी पैसा नहीं है लेकिन मेरे दिल में वो चीजें हैं, मैं जल्दी आपको दे दूंगा। आपके ऊपर 1 लाख का कर्जा है और आपकी किस्त 5,000 है, आपके पास 5,000 नहीं है, 500 है तो 500 भेजो। अपना हार्ट परमेश्वर के सामने शो करो कि आप उस कर्जे से आजाद होना चाहते हैं, और आप फाइट करेंगे उन चीजों से। और सडनली आप क्या देखेंगे कि परमेश्वर ने आपकी इनकम को बढ़ा दिया है, सडनली कोई ब्रेक थ्रू आपको मिल गया है, सडनली कोई रास्ता आपके लिए ओपन हो गया है। आपको कई बार उस टेरिटरी में आपको जुम्बश के साथ, बल के साथ प्रवेश करना पड़ता है। आप वेट कर रहे हैं कब मेरे पास 10 लाख का कर्जा है, कब मेरे पास 50,000, 10,000, 20,000 किस्त देने को हो मैं दूं। आपके पास 2,000 है, दे दो। आपका कर्जा आज जितना था कल उतना नहीं है, वो कम हो गया है। आप उस स्पिरिट से फाइट करना ये 2000 की बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल फाइट है। और जब आप फाइट करना शुरू कर देते हैं, सडनली परमेश्वर भी उन चीजों को जो आपके लिए बनी है आपकी लाइफ में रिलीज करना शुरू कर देता है और सिस्टम को ओपन करना शुरू कर देता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा बलपूर्वक तुम मेरे राज्य में क्या करोगे? प्रवेश करोगे। और जब आप विलिंग होते हैं, आप टाइथ तब देना शुरू नहीं करें जब आपके पास लाखों रुपया है, आप तब दें जब आपकी कमाई बिल्कुल कम है। परमेश्वर को मालूम हो कि ये व्यक्ति मेरे वचनों के ऊपर चलना शुरू कर गया है, इसने मेरे वचनों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। और वो चीज, वो 20 रुपए परमेश्वर के क्या काम आएंगे जिसके पास ग्रह ऐसे हैं जो पूरी तरह से हीरो के साथ बने हैं, पर वो आपके ऊपर जो स्पिरिट है उससे फाइट करता है। हम एक स्पिरिचुअल फाइट में हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए। और शैतान चाहता है कि आप फल ना लाएं, परमेश्वर चाहता है बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। अब आपको वो सारी स्पिरिट से फाइट करनी है। आप किसी को माफ नहीं कर पाती, माफ करो, क्योंकि आपको फल चाहिए। आपके जीवन में व्यभिचार है, छोड़ो, क्योंकि आपको फल चाहिए। आपकी प्रार्थना के जीवन पे अटैक है, छोड़ दो, क्योंकि आपको फ्रूट चाहिए।
आपका एनिमी चाहता है फल रहित रहें, क्योंकि एक औरत का फल रहित रहना गर्भ से और एक आदमी का फाइनेंस से, यह शैतान का मेजर टारगेट रहता है। और जब आप फाइट करते हैं प्रेयर से, फास्टिंग से, पुकारने से, अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके जाने से, परमेश्वर देखता है आपकी इंटेंशंस को कि ये आदमी फाइट कर रहा है और उसने आपको सिर्फ लड़ने के लिए कहा है। जीत आप चुके हैं और जीत आपकी है। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी और ये सिस्टर कहते हैं इन्हें कई सालों से अटैक होते थे, काला साया नजर आता, और कहते जैसे ही शैतानी प्रभाव पड़ता ये उर्दू अरबी में लिखना शुरू कर देते थे। और कहते जैसे ही आज आपने भविष्यवाणी की कि एक लड़की सांवला रंग खुदा का आत्मा छू रहा, डिलीवर कर रहा अटैक से, और ये फर्स्ट टाइम आज चर्च आए, और कहते जैसे पहली दफा ही आज चर्च आए, प्रभु के आत्मा ने आप पर इनका केस जाहिर किया और पूरी तरह से डिलीवर किया है। ओ जीसस, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये भी बहुत मार्वलेस टेस्टमनी है। 25 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था बचपन से ही, और हर समय नेबुलाइजर का यूज करते थे, लेकिन जैसे ही आज आपने प्रार्थना की उसी समय वो 25 साल पुराना अस्थमा इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन आजाद हो। जो चीजें आपके परिवार में मिस हैं, गुम गई हैं, हाथों को उठा। मेरा जीवित परमेश्वर इसी हफ्ते आप मुझे गवाही देंगे कॉल सेंटर पर, इसी हफ्ते। ओके, सुनो, अगर आपकी लाइफ में मिरेकल हुआ तो आपको वेट नहीं करना थर्सडे संडे का, आप मुझे कॉल सेंटर पे टेस्टिमनी देंगे। कॉल सेंटर टीम भी सुन ले। ओके, हाथों को उठाओ, एक प्रोफेसी है अभी आपके लिए। जो चीजें गुम चुकी हैं, आपको नजर नहीं आ रही, पिछले दिनों में, महीनों में, सालों में, मेरा परमेश्वर अपने दूतों को भेजे और इसी हफ्ते आप उसे वापिस पाए इन जीसस ने। इसी हफ्ते आप उसे वापिस पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए। आवाज पे कहो हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने एक भविष्यवाणी की कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जिसे जो बहुत ज्यादा आप परेशान है, आप लगातार काम करने वाले व्यक्ति, हार्ड वर्किंग, लेकिन अस्थमा का अटैक, अस्थमा की बीमारी शुरू हो गई। अपोस्टल, ये भाई रात को सिक्योरिटी गार्ड, मॉर्निंग ऑटो चलाते, हर समय काम करते थे, लेकिन जैसे अस्थमा हुआ कहते 4 बार दिन में पंप यूज करना पड़ता और काम नहीं कर पाते थे। जैसे भविष्यवाणी की, खुदा के आत्मा ने छुआ और वो बीमारी छोड़ के गई है। सृष्टि को रचने वाला वही। आई थिंक ये पावरफुल वाला होता है ना, ये ब्राउन स्ट्रॉन्ग वाला होता है ये। हाँ जी, 200 पावर वाला। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। आदमी के जीवन में बहुत से कर्स रहते हैं और ब्लेसिंग्स रहते हैं, क्योंकि जब वो वर्ड पूरा नहीं करता तो उसकी लाइफ में वो चीजें भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है वचन को पूरा कर, वचन को पूरा कर, ताकि तेरी जिंदगी में परमेश्वर वो रोगों को ना भेजे जो मिस्र में भेजे थे। सृष्टि को रचने वाला वही। मैं अपने हाथों को तुझ पे रखता हूं और यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को तेरे ऊपर कमांड करता हूं। आमीन, आमीन। और मैं घोषणा करता हूं तू जल्दी गवाही के साथ यहां वापस हो। आमीन, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया।
अपोस्टल जी, ये सभी जन जो आपके आगे खड़े हैं अपोस्टल जी, इनको सालों से डिप्रेशन के अटैक थे। ऐसा लगता था माइंड ब्लॉक है। जैसे प्रेयर हुई सभी फ्री हुए, वो डिप्रेशन जाता रहा, वो बीमारियां जाती रही, और ये पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी आज। और फर्स्टली इस तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़े, 1 महीने पहले इसकी लेफ्ट टांग के ऊपर आटो पलट गया था, जिसके कारण बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया पूरी तरह से हील हो चुकी है। हालेलुया। Oh, ये भी Jesus. एक मिरेकलस गवाही है। ये कहते 2016 में इनके फादर को टीबी हुआ लंग्स का, और 1 साल बाद ही कहते 2017 में इन्हें भी एकदम से लंग्स कोलैप्स हो गया, कहते लंग फट गया और एकदम से बेहोश हो गए। डॉक्टर के पास लेकर गए, गुरदासपुर में, जलंधर में, अमृतसर में, बटाला में, 5 शहरों में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में। लेकिन कहते एक ही स्टेटमेंट डॉक्टर्स की होती थी कि लंग्स फट चुके हैं और पेट में पानी भर गया है। 1% गारंटी, 99% ये जीवित नहीं रहेगा, आप घर ले जाओ। थक हार के कहते इन्हें पीजीआई ले गए, वहां पर 1 साल पाइप लगा के रखे और सिलेंडर ऑक्सीजन का साथ में रहता था, अपने आप सांस नहीं आती थी। जब 1 साल ट्रीटमेंट के बाद भी कोई आराम नहीं आया, पेट में लगातार पाइप से पानी निकालते रहते थे क्योंकि लंग फट चुका था। और कहते फिर डॉक्टर ने कहा हमारे हाथ खड़े हैं पीजीआई, आप ले जाओ, सेवा कर लो, जितना टाइम हो सके साथ बिताओ, अब कुछ नहीं हो सकता, ये जीवित नहीं बचेगा। कहते घर ले गए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में इनका सारा घर का गोल्ड, बाइक्स, इनके 2 बाइक्स, इनकी जमीन, सब कुछ बिक गया था। जब घर लेकर आए, आखिरी सांस ले रहे थे और मरीज को देखकर कहते सारे परिवार, रिलेटिव, गांव के लोग कहते थे अब ये मरेगा, ये जीवित नहीं रहेगा। ऐसी मेंटालिटी, माइंडसेट, ऐसी तसल्ली परिवार के लोग अपने आप को दे रहे थे कि ये हमारे परिवार का नहीं है, ताकि मरने के बाद कहते हम जी पाए अच्छे से। तो किसी ने चर्च के बारे में बताया, फर्स्ट टाइम खामबरा के बारे में, जब ये आखिरी सांस ले रहे थे और सिलेंडर पर थे। कहते ऑनलाइन तभी यूट्यूब पर एकदम से प्रेयर स्टार्ट की देखनी, आपने फायर प्रेयर्स की, कहते इनका विश्वास बढ़ा। फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल सिलेंडर साथ में था उसे उठाकर इस भाई को स्ट्रेचर पर, डेथ बेड पर उठाकर जैसे ही हीलिंग हॉल में लेकर आए, फायर प्रेयर के दौरान प्रभु ने छुआ। जो 99% पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स ने बोल दिया था जीवित नहीं रहेगा, आज पूरा गांव, पूरे रिलेटिव, सारा मेडिकल सिस्टम देख रहा है आपके सामने जीवित, अपनी बीमारी, अपने रोग से शिफा, आंखों से सबको मिलती शफा, उसके लहू से मिलती शिफा, आंखों से सबको मिलती शफा, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और पसंद ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। 6 साल पहले गिरने के कारण राइट जो टांग थी, एक भयंकर चोट लगी, जिसके कारण एक चौड़ी, एक मोटी बेल्ट डॉक्टर लगा दी थी, बिना किसी सहारे के 1 कदम भी चल नहीं पाते। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय खुद बेल्ट को उतारा, चल के तारीफ करो जोर से। और सुनो, मेरा परमेश्वर एक परफेक्ट परमेश्वर है। आप मेरी बात, आज का मैसेज आप समझे कि नहीं? आपको किस चीज से फाइट करनी है? स्पिरिट से। और वो आपका एक्शन दिखाता है कि आप फाइट कर रहे हैं। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। आज मैं पुलपिट पे जल्दी आया हूं और अगले संडे में और जल्दी आऊंगा, और मैं इस बात के लिए पूरा डिटर्मिन्ड हूं, क्योंकि बहुत से काम होते हैं जो आपको टाइम पर ही करने होते हैं। ओके, उठाओ अपने हाथों को। स्पिरिट, खुदा का स्पिरिट आज आपको भरेगा और खाली आप नहीं जाओगे। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। बड़ा बेमिसाल है यहोवा मेरे नाल है, ओ बड़ा बेमिसाल
मेरी मोड़दा नहीं, ओ गल्ला मैनू छोड़दा नहीं, ओ गल मेरी मोड़दा नहीं, ओ गल्ला मैनू छोड़दा नहीं, ओ रहंदा मेरे नाल, यहोवा मेरे नाल है, ओ बड़ा बेमिसाल है। उठाओ अपने हाथों को। पिछले संडे मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, मजा आया था देख के ना, कि मेरा परमेश्वर कितना परफेक्ट है। अगर आपने उस वचन को समझ लिया, आपके अंदर से डाउट खत्म हो जाएंगे कि अगर पृथ्वी 10% दूर होती तब भी ये जीने लायक नहीं होती, 10% नजदीक होती तब भी जीने लायक नहीं होती। परमेश्वर ने उसे परफेक्टली रखा। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। आप जानते हैं, वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह खोजा है जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। यह उसकी तस्वीर है आपके सामने, पिछली स्क्रीन पर भी इसे ऑन कर दो। इसकी एक और तस्वीर है, यह पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ। इसका नाम है TOI 1452b। पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ, पूरा पानी है इस पे। जिस तरह पृथ्वी के ऊपर एक समय पूरा क्या था? पानी था। और परमेश्वर ने पृथ्वी को कहा था, सूखी भूमि दिखाई दे, पानी अलग हो जाए। और ये ग्रह पे पानी ही पानी है, क्योंकि पृथ्वी को चुना गया पानी अलग करके, धरती अलग करके। मैं बाइबल पढ़ रहा था, जब मेरे को बाइबल दी गई थी, छोटा सा नया नियम, तो बताया गया था कि मत्ती 1 से 17 तक पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम 18 से पढ़ना। जबकि बाइबल का एक भी बिंदु छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें वंशावली थी। मत्ती 1 उसकी 1 में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा और उसके भाई, यह वंशावली है। इसकी 17 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। दाऊद से बेबीलोन को बंदी तक पहुंचाए जाने तक 14, बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय के बाद मसीह तक 14 पीढ़ी। 14 पीढ़ी, 14। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? 7 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, इंक्लूडिंग रेस्ट। ओके, 6 दिन बनाया और 7वें दिन रेस्ट की। आदमी को 6ठे दिन बनाया, क्योंकि वो 7वें दिन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 7 नंबर परफेक्शन को और खुदा को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य में आप 7 नंबर को सिर्फ क्राइस्ट के लिए प्रयोग होता देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में 7 बार क्राइस्ट का जिक्र है, 7 टाइम्स। 7 दीवटें, 7 आत्माएं, 7 स्पिरिट्स। और आदमी को 6ठे दिन इसलिए बनाया गया क्योंकि 6 नंबर 7 के बिल्कुल करीब है। आदमी परमेश्वर के सबसे करीब, सबसे हूबहू उसके जैसा बनाया गया। पूरा वो परमेश्वर नहीं है, इसलिए 7वें दिन नहीं, 6ठे दिन बनाया गया। बाइबल का एक एक वर्ड एक भविष्यवाणी है। हमें लगता है कि परमेश्वर ये मेरी शादी की चिंता करता है क्या? इमेजिन करो, परमेश्वर जानता था कि अब्राहम से लेके दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगे। उनकी शादियां किनके कंट्रोल में थी? परमेश्वर के। उनके बच्चे होना किनके कंट्रोल में था? परमेश्वर के। याकूब के 12 बच्चे होंगे,
क्योंकि 12 का मतलब है गवर्नेंस। जब 12 शब्द आता है तो क्या आता है? गवर्नेंस। चेले कितने चुने? 12। जब एक चेला मर गया तो उन्होंने कहा जो प्रभु ने 12 ठहराए हैं, हम वो 12 इधर उधर नहीं करेंगे, 10 नहीं करेंगे, 13 नहीं करेंगे, 21 नहीं करेंगे। एक चेला और चुन लिया गया। कितने कर दिए गए? फिर से 12। जो नया यरूशलेम, हेवनली यरूशलेम बनेगा, उसके 12 गेट हैं। जो ऊपर भीड़ दिखाई दे रही है 1,44,000 की, 12 इंटू 12,000। आपको क्या लगता है कि यह इत्तेफाक है? वो इतना परफेक्ट परमेश्वर है कि उसने एक एक नंबर तक लिख के रखा है, डिजाइन कर दिया है पूरी पृथ्वी को। जिस तरह उसने सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, ग्रहों को डिजाइन किया है आपके लिए और मेरे लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जीसस ने कहा 70 बार माफ कर, उसमें भी 7 आपको मिलेगा। यीशु मसीह ने सब्त के दिन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 7 मिरेकल किए हैं, जो सिर्फ सब्त के दिन किए थे। 7 मिरेकल्स। रेवलेशन में सिर्फ 7 बार क्राइस्ट जीसस का जिक्र आएगा। 7 आत्माएं हैं, 7 स्पिरिट्स हैं, 7 ही दीवट हैं। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? वो माइन्यूट, वो ऐसा परमेश्वर है, आपका दिमाग हिल जाएगा जिस दिन आप बाइबल समझ गए। मैं आपको बता रहा हूं। नए यरूशलेम में, विजन ऑफ हेवन में 12 गेट्स हैं, 12 फाउंडेशंस हैं। 7 हफ्तों का उसने, 7 दिनों का उसने हफ्ता बनाया। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? नामान को कितनी बार डुबकी लगाने के लिए बोला? यरीहो की दीवार को गिराने से पहले उन्होंने कितनी बार, कितने दिन चक्कर लगाए? आपको लगता है ये इत्तेफाक है? 7 मतलब परफेक्ट, 7 मतलब खुदा का नंबर। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो हमसे बात करता आया है। बाइबल का एक एक वर्ड, अगर आप साइंटिस्ट, जब वो डीप साइंस में चले जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। अब ये मैंने थोड़ी खोजा है, ये तो मैं साइंस की बात कर रही हूं। ये ग्रे, मैंने दूसरी फोटो दिखाना, ये पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। नासा फाउंड ए प्लेनेट 100 लाइट ईयर्स अवे, खरबों किलोमीटर दूर, जो पूरा पानी से बना हुआ है। और पृथ्वी भी कैसी थी? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। 7 कलीसियाओं को परमेश्वर ने लिखा। 7 ही सील्स थी, 7 ही ट्रम्पेट थे और 7 ही कटोरे थे। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? इमेजिन करो, याकूब के 12 बच्चे होने थे, लिया, राहेल और उनकी 2 दासियां। 4 औरतों में से परमेश्वर को मालूम था 12 बच्चे ही मैं दूंगा। 4 औरतों को के गर्भ को परमेश्वर ने कंट्रोल किया हुआ था। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? आपको इत्तेफाक लगता है ये? 4 औरतें सिर्फ 12 बच्चे ही पैदा करेगी। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? उनके गर्भ को, इच्छाओं को भी परमेश्वर ने कंट्रोल किया हुआ था। मैं 16 अगस्त को परमेश्वर में आया। अपनी ओर से तो नहीं आया, मैं तो सुसाइड करने वाला था। जिस रात मुझे बचाया गया, अब 16 जनवरी को ही मेरी वाइफ मुझसे पहली बार मिली। 16 मार्च को मेरी बेटी पैदा हुई। इत्तेफाक है लगता है आपको? मेरा जन्मदिन जनवरी को है और मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे अक्टूबर को आता है। मेरी वाइफ का जन्मदिन अक्टूबर को है और उसका स्पिरिचुअल बर्थडे जनवरी को आता है। आपको इत्तेफाक लगता है?
अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे जो पिछले 5, 10, 20 साल में हुआ, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। जब आपके अंदर यह फेथ पैदा हो जाएगा कि एवरीथिंग, मेरे घर के चूहे से लेके, कीड़ी से लेके, मेरे गर्भ से लेके मेरे फाइनेंस तक, सब पर परमेश्वर का हाथ है और कुछ भी छूटा नहीं। सडनली फेथ आपकी लाइफ में आ जाएगा कि मेरा परमेश्वर जो इतना कुछ कर रहा है, जो इतना कुछ कंट्रोल में रखता है, कैसे हो सकता है कि वो इस चीज को छोड़ दे। जैसे सडनली आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको नजर आने लगता है कि क्यों हर चीज का बाइबल में जिक्र है। एवरीथिंग। 12 गोत्र थे तो 12 चेले थे, 12 नए यरूशलेम के गेट हैं, 12 उसकी फाउंडेशन है, ऊपर 24 प्राचीन हैं। 12 × 2 शायद वो एक धरती का और एक आसमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लगता है वो परमेश्वर जो इतना परफेक्ट है, जो इतना कमाल का है, आपको लगता है कि किसी चीज की कमी वो आपके अंदर छोड़ेगा। जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे, एक पिक्चर मैंने भेजी है, आप उसे दिखाएं स्क्रीन के ऊपर। ये बातों में मैं क्यों कर रहा हूं, आपको मालूम हो कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था। सब कुछ किसके कंट्रोल में था? कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? चलो एक औरत हो, उसको बोलो जी गर्भ अब बस हो गई, बंद हो गया, दूसरी का बंद हो गया, तीसरी का बंद हो गया, चौथी का भी। 12 बच्चों के बाद एक के 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे। अब अफ्रीका में तो अभी भी 8-8 बच्चे होते हैं लेडीज के। मैं अफ्रीका में था तो वहां पे एक सिस्टर थी, तो मैंने जब उसने बेबी पकड़ा, मैंने कहा आप कितने बेबी चाहते हो? कहती मैं 8 बच्चे पैदा करना चाहती हूं। उनके वो स्पिरिट, उनके ट्रेडिशन में है, ज्यादा बच्चे चाहिए उनको अच्छा लगता है ज्यादा बच्चे। अभी भी वहां 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होते हैं एक औरत के। तो ऐसा क्या हो गया कि 12 के बाद सब चारों स्टॉप हो गई जन्ना? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में था। वो परमेश्वर जिसके हाथों में सारा कुछ है, जो इतना कंट्रोल करता है लाइफ को, समय को, हवाओं को, लाइफ को, जिसको फ्यूचर तक पता है। एक आदमी ने बाइबल का चार्ट बनाया, जिसने पुराने नियम से नए नियम, नए नियम से पुराने नियम। जब उसने उस चार्ट को बनाया तो पूरा गोल चार्ट बना, क्योंकि वो सब एक दूसरे से लिंक करने लग गई थी। हजारों सालों में अलग अलग व्यक्तियों को परमेश्वर ने बाइबल लिखने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हर चैप्टर परमेश्वर के बारे में सटीक बात करता है। और बाइबल में एक भी गलती अब तक नहीं निकाल पाए, क्योंकि यह परमेश्वर ने खुद किया हुआ है। इमेजिन करो, मैं आपको क्यों यह बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि आपकी लाइफ और गर्भ और सब चीजें किसके हाथ में हैं। ह्यूमन सेल, आदमी का सेल ऐसे दिखता है, देखो। अगर आप इसे बहुत डिटेल में चले जाएंगे, दूसरी फोटोज दिखाना, ये ह्यूमन सेल है। आदमी के अंदर पता है ना, कैंसर सेल होते हैं, दूसरे सेल, ये आदमी का सेल है। वो जो दिखता नहीं है, वो जो माइक्रोस्कोप से भी इतना डिटेल में नहीं दिखता होगा, उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया है। आपकी लाइफ का वो कैसे सुंदर नहीं करेगा, बताओ? जो दिखाई नहीं देती, जिनका कोई मतलब नहीं है, ये कोई भद्दा सा भी तो दिख ही सकता था, पर परमेश्वर ने इसे सुंदर बनाया। आपके अंदर जो दिखाई नहीं देता वो इतना सुंदर है, जिसको अपना लहू मोल देके खुदा ने खरीदा होगा। आपको क्या लगता है क्या हाल करेगा वो आपका? जस्ट हमें समझने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जिसने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एवरीथिंग परफेक्ट डिजाइन किया है, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं।
उसमें आप भी हैं। हमें प्रभु की प्रेजेंस में रहकर, उसकी प्रार्थनाओं में बने रहकर उस डिजाइन को लेना होता है जो खुदा ने आपके लिए सोचा हुआ है। अगर आपको धर्म का चश्मा लगा है तो फिर भी आप वो नहीं ले पाएंगे। आपको किसी से डर है कि आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको लोग क्रिश्चियन बन गया कहेंगे, फिर भी आप उस आशीष के काबिल नहीं हैं। आप उस परमेश्वर को मान रहे हैं जिसने शुरू से, अब देखो किसने डिसाइड किया कि अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगे, बंदी बनाए जाने तक दाऊद से लेकर 14 पीढ़ी होंगे, दाऊद से लेकर मसीह तक 14। अरे वो एक पत्ता नहीं हिलता कहते परमेश्वर की मर्जी के बिना। उनके बच्चे भी खुदा की मर्जी से पैदा हो रहे हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आप अगर सोचेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि हर चीज खुदा के कंट्रोल में थी। वो ह्यूमन भी थे, जब गलती करते थे परमेश्वर ने डांटता था, सजा देता था, लेकिन एवरीथिंग गॉड्स डिजाइन के अंदर था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैंने मिनिस्ट्री को थर्सडे के दिन स्टार्ट किया था और थर्सडे के दिन ही मेरा बेटा पैदा हुआ था। आपको इत्तेफाक लगता होगा, लेकिन अब जब मैं अपनी जिंदगी को समझ रहा हूं, जब मैं बाइबल को समझ रहा हूं और अपनी लाइफ को देख रहा हूं, तो मुझे भी मालूम हो रहा है कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था। एवरीथिंग, कुछ भी इधर उधर नहीं। आप जैसे ही रियलाइजेशन में आते हैं कि मैं उस बड़े परमेश्वर को मानता हूं जो ये काम कर रहा है। आज साइंटिस्ट जब ऊपर जाते हैं स्पेस में, तो नीचे आते आते वो क्रिश्चियन बन चुके होते हैं। तो कहते हैं जो बाइबल में लिखा है, हमने उसे देखा है कि ये कोई बिग बैंग थ्योरी का काम नहीं है। ये एक सोची समझी, बहुत बुद्धि से बनाई गई दुनिया और यूनिवर्स है जो किसी क्रिएटर ने बनाया। और इतना क्लियर, कौन पहला आदमी था? यीशु मसीह के बाप, दादा, परदादा, पड़पड़दादा, ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट, सबका नाम लिखा है। हवा में कुछ नहीं, कुछ हवा में नहीं है। ऐसी बातें नहीं जो हवा इधर निकल जाएंगी उधर निकल जाएंगी, ऐसी थ्योरीज जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड है। जीसस क्राइस्ट उन इतिहास के पन्नों में भी डॉक्यूमेंटेड हैं जो क्रिश्चियन इतिहास नहीं है। वहां पर भी मसीह यीशु का जिक्र है, एक ऐसा मिरेकलस आदमी जो चमत्कार करता था, जो क्रिश्चियन बुक्स नहीं है, इतिहासकारों ने लिखी हैं, और वो क्रिश्चियन नहीं थे। और वो परमेश्वर, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, लोग बोलते हैं कि फिर डायनासोर कब आए? जब शैतान गिरा, धरती के ऊपर गिराया गया था उसको, मालूम है कि नहीं मालूम? वो कहते हैं उल्का पिंड गिरा। यीशु ने कहा मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली की नाई गिरता हुआ देख रहा हूं। और साइंस भी कहती कोई चीज गिरी थी, उसके बाद डायनासोर खत्म हो गए थे। उस परमेश्वर को आप मानते हो जिसने आपके सेल को इतना ब्यूटीफुल बनाया है, जो दिखता नहीं। इमेजिन करो, जब आप समझ लेंगे कि सब कुछ मेरे लिए है, खुदा मेरा महान है, आप कंप्लेंट करना बंद कर देंगे और उसकी तारीफ करेंगे रोज। अपने घुटनों पे आओ, सब चर्च। यहोवा मेरे, अपने घुटनों पे आकर अपने हाथों को उठाओ और इस वर्शिप में
इससे पहले कि मैं आप लोगों के लिए प्रेयर शुरू करूं, आप खुदा से कहेंगे, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, आप प्रभु को प्रेम करेंगे, उसके करीब रहेंगे, आप वायदा करेंगे कि खुदाबंद आज से मैं प्रशंसा करूंगा। जब आप लोगों पे आज प्रेयर हो जो फ्रंट पे हैं, कल से आप फास्टिंग करेंगे, ओके? 21 दिन, और आप खुदा की प्रशंसा करेंगे और उसे कहेंगे तू महान है, तूने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया है, और मैं विश्वास करती हूं कि मैं इस गर्भ के फल के साथ जल्दी गवाही देने के लिए जाऊंगी। अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहो, जो कुछ मैंने गलत किया, जो मैंने पूरा नहीं किया, मैं उसकी माफी मांगता हूं। उठाकर अपने हाथों को वर्शिप करेंगे इस प्रार्थना के साथ। यहोवा मेरे नाम है, ओ बड़ा बेमिसाल है। यहोवा मेरे नाम है, ओ बड़ा बेमिसाल है। ओ गली मेरी मोड़ डाली, ओ कल्ला मैनू छोड़ेगा नहीं। ओ गली मेरी मोड़ डाली, ओ कल्ला मैनू छोड़ेगा नहीं। ओ रेंदा मेरे नाल है, यहोवा मेरे नाल है, ओ बड़ा बेमिसाल है। लफ्ज़ां च हुंदी ना बयान, कुदरत ओदे सोहणे नाल दी। लफ्ज़ां च हुंदी ना बयान, कुदरत ओदे सोहणे नाल दी। सच्चा है ओ मेरा निगहबान, करदा है राखी मेरी जान दी। मीठा गाओ सितार, और मीठा गाओ इसको। लफ्ज़ां च हुंदी ना बयान, कुदरत ओदे सोहणे नाल दी। सच्चा है ओ मेरा निगहबान, करदा है राखी मेरी जान दी। ओ रखदा ख्याल है, यहोवा मेरे नाल है। ओ रखदा ख्याल है, ओ बड़ा बेमिसाल है। ओ गल मेरी मोड़ डाली, ओ कल्ला मैनू छोड़दा नहीं। ओ गल मेरी मोड़ डाली, ओ कल्ला मैनू छोड़दा नहीं। ओ रेंदा मेरे नाल है, यहोवा मेरे नाल है, ओ बड़ा बेमिसाल है। यहोवा मेरे नाल है, ओ बड़ा बेमिसाल है। करदा है मेरी फिक्रा, मंगण दी लोड़ ना मेरी है। करदा है मेरी फिकरा, मंगणे दी लोड़ ना पैंदी। हथ जदों दा बदला, कभी किसी शै दी ना रही है। हथ जदों दा बदला, कभी किसी शै दी ना रही है। ओदा ही कमाल है, ओ बड़ा बेमिसाल है।
अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाओ। वायदा करो खुदाबंद मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, तेरी प्रशंसा करूंगी। हाथों को उठाओ सब लोग। जब इन पे प्रार्थना हो रही है, मेरा बिलीव है आप जो ऑनलाइन हैं, जो यहां मौजूद हैं हीलिंग हॉल में, ओवरफ्लोज में, सब तरफ खुदाबंद की स्पिरिट आपको छू रही है। हो सके अगले कुछ हफ्ते आपको मेन ब्रांच को अटेंड करना है, ओके? क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरे पास वर्ड है आप लोगों के लिए। हाथों को उठा और खुले खुले रहो, क्योंकि मैंने आप पर ले हैंड नहीं करना है, ताकि स्पिरिट आपको डिस्टर्ब ना हो। आप इधर उधर से कोई धक्का लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको छूना नहीं है। तो आप खुले खुले जितना खड़े होंगे और आत्मा में रहेंगे उतना आप अपने हाथों को उठाएंगे और गैर भाषा में प्रार्थना करें। और कोई किसी को टच नहीं करेगा। लोग गिरेंगे, लोग आत्मा में रहेंगे, मैं जानता हूं। The mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, receive fruitfulness. Holy Ghost, Holy Ghost, fire, 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 fire. Holy Ghost, Holy Ghost. मेरे प्रभु का आत्मा जिसने सुंदर सुंदर चीजों को बनाया, आसमान पृथ्वी और तारागणों को बनाया, वो खुदा का आत्मा जो यहां मौजूद है, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, चल भाग यहां से। इन जीसस नेम, हाथ रख इसके पेट पे। इन जीसस नेम रिसीव फायर। मैं तुम्हें तुम्हारे गर्भ को कमांड करता हूं, यीशु के नाम में फ्रूटफुल हो जाओ और इस सारी शर्मिंदगी से तुम इसी साल बाहर आओगे। ये 1 साल और ये अगला साल बेबी तुम्हारे गर्भ में होगा, हाथ में होगा, इन जीसस नेम। होली गोस्ट, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. सारे शैतानी शक्तियों छोड़ के जाओ इन लोगों की बॉडीज को राइट नाउ। आउट! चल 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चल 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आउट! 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 In Jesus' name, in Jesus' name. अपने गर्भ पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो, भाई भी सिर पे हाथ रखो। In Jesus' name, तुम्हारी बॉडीज, तुम्हारे गर्भ यीशु के नाम में फल लाने पाए इसी साल में कमांड करता हूं। In the mighty name of Jesus. शाउट करो जीसस, जीसस, 7 बार शाउट करो जीसस, 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 जीसस। The name above all names, Jesus, Jesus, my master Jesus, Jesus, my healer Jesus, Jesus, my deliverer Jesus, my Jesus, redeemer Jesus, Jesus, my boss, my father Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. चर्च, जीसस ने कहा तू मुझे पुकार और मैं तुझे
उत्तर दूंगा। तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। अपने दोनों हाथों को उठाएं जिस तरह अपने बाप को छोटा बच्चा पुकारता है। पुकारे जीसस जीसस। और तब तक पुकारे जब तक आपको स्पिरिट में मालूम नहीं हो जाता उसने आपकी सुन ली है। जीसस 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 लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु प्रभु यीशु 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 जीसस जीसस प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु जीसस 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 यीशु यीशु। जो आज आगे खड़े हैं, कल से आपको चेक करना शुरू करना है अपने प्रेगनेंसी टेस्ट को, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा में देख लिया है और जो मैंने पुलपट पर देखा है आज तक वो बहुत ही कमाल देखा है। उसमें एरर नहीं होता। और मैंने देखा है आपके अंदर कमाल की ब्लेसिंग हेवनली बेबीज को जाते हुए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छोटे ऑयल की बॉटल्स मुझे देना, छोटे छोटी, सिर्फ छोटी छोटी, जल्दी से। और आप सबको ऑयल जब मिले, ऑयल को लो, अपने पेट को ब्लेस कर दो। ओके, आज अभी मिलने वाला है। ऑयल को लो, पेट पे ब्लेस करो और कहो, मैं गवाही के साथ आ रहा हूं, आ रही हूं। लोगों, खुदा के लोगों, पीछे इसी हफ्ते कॉल सेंटर में तुम्हारी गवाही आनी चाहिए मुझे, क्योंकि जो कुछ छीना गया था, मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हें, वो सारा इसी हफ्ते तुम वापिस आता हुआ देखोगे। जिन लोगों की जॉब्स गई हैं, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं, जॉब्स गई हैं, फैमिली मेंबर्स गए हैं, मेंटल पीस गया है, कल नहीं अभी, आज जब तुम घर में वापस जाओगे, तुम्हारे फोन टेस्टिमनीज के साथ बजेंगे इन जीसस ने। आमीन। ये आशीष हमारी है चर्च। दे दिया ऑयल सबको? नो, जल्दी से, सिर्फ इन्हीं को देना है, ताकि अपने पेट को पुलपिट के ऊपर ही खुद ब्लेस करे। फटाफट एक एक सबको दे दो। हाथों को उठाओ, पीछे सब हाथों को उठाओ। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे बच्चे एक्सीलेंट हो इन जीसस ने। तुम्हारे सिरों के ताज बने इन जीसस ने। अपनी बॉडी पे हाथ रखो जिनको बीमारियां, रोग हैं। आराम से कदर के साथ एक एक। अगर आपको 3-3 मिल गए हैं, पीछे बांट दो, जरूरत नहीं है आपको। हाथों को उठाओ पीछे और इस भविष्यवाणी को रिसीव करो। जो बीमार है अपनी बॉडी पे हाथ रखो। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपकी उम्र 60 के करीब है और आपका पेट फूला हुआ है, सिर्फ ऊपर से, इस हिस्से से, और आप चेयर सेक्शन में मौजूद हैं और आपको पेट की दिक्कत है, आपको डाइजेशन की दिक्कत है, आपको हड्डियों की दिक्कत है, आपको कमजोरी की दिक्कत है, सब घट रहा है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, खासकर पेट के उस हिस्से के ऊपर। श्रापित हो सारी बीमारियां इस कलीसिया के लोगों को छोड़ के चली जाएं। श्रापित हो सारी बीमारियां और आपकी बॉडी को छोड़े राइट नाउ इन जीसस नेम। मेरा परमेश्वर, उसके दूत आपको अनॉइंट करें अभी, राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है।
आपको नशा नहीं बेचना है। एक लड़के को मैं देख रहा हूं इस चर्च में नशा बेचते हुए, तीखे तीखे बाल रखे हुए, छोटे छोटे बाल रखे हुए, मीडियम कद, और खुदाबंद नहीं चाहता तो ये काम करे। तेरे फादर नहीं है, तेरी मदर का रंग तुझसे ज्यादा काला है। अपने हाथों को उठा, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, हर चिंताओं से मुक्ति पा जाओ। आज से तुम्हारी प्रार्थना का जीवन सदा के लिए बदल जाए। आज से तुम्हारी जिंदगियां कभी भी सेम ना हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। जिनको ऑयल मिल गया पेट को ब्लेस करते जाओ, और आप फ्री हैं 21 रोजे। और याद रखो टेस्टिमनी पक्की है आपकी, पक्की है, पक्की है, पक्की है इन जीसस ने। आमीन हो, चाहे आशीष हमारी है, आमीन हो, चाहे आशीष हमारी है। और पास्टर जी, आज ये भाई फर्स्ट टाइम परमेश्वर के भवन में आए। काफी समय से इस भाई को अस्थमा का रोग था, चल नहीं पाते, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो रोग छोड़ के गया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी, ये भी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। इनकी शादी हुई थी 2021 में, उसके बाद इस बहन के पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा था। और जब कंसीव हुआ तो अपोस्टल जी इनको सपने में गंदे कीड़े ने काटा, और अगले दिन इनको ब्लीडिंग हुई, इनका मिसकैरेज हो गया, बेबी पेट के अंदर ही मर गया। उसके बाद फिर ये दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए, फिर इनके साथ सेम चीज हुई, फिर से बेबी पेट के अंदर ही डेड कर गया। और अपोस्टल जी किसी के कहने पर जब ये चर्च में आए, तो जब प्रेयर को रिसीव किया, इन्होंने नेक्स्ट डे इनके गुप्तांग के जरिए से बहन के 7 रसौलियां बाहर आई। उनकी 2-3 की ये फोटोज ले पाए। और उसके बाद जब इनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई, कोई दुष्ट आत्मा का कोई अटैक नहीं हुआ, और परमेश्वर ने इनको संभाला और एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीष किया। और ये पूरी रीति से आनंदित अपने जीवन में। और आई थिंक जब आप मेडिकली देखेंगे तो शायद ये रसौलियां जिम्मेवार थी, लेकिन स्पिरिचुअली हमें मालूम है कि शैतान जिम्मेवार था। तो जब प्रेयर हुई, जब शैतान गया, तो मेडिकल रीजन भी निकल गया। जब रसौलियां निकली तो प्रेगनेंसी हुई। आत्मिक लोग इस बात को समझते हैं। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो खुदावन के नाम। और अपोस्टल जी, इस बहन का नाम जसप्रीत है। इनकी भी ऐसी टेस्टिमनी है कि जब इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद अपोस्टल जी 4 बच्चे इनके पेट के अंदर ही डेड हो चुके थे, और इन्होंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी। डॉक्टर ने ये बोला था कि हमें मालूम नहीं हो रहा कि इसका रीजन क्या है, ये हो क्यों रहा है। बार बार डॉक्टर हॉस्पिटल चेंज करने के बाद लास्ट में बोला कि IVF हल है इसका। और ये अंदर से इतना टूट चुके थे, अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचते थे। और किसी के कहने पर जब इन्होंने चर्च में जब आना शुरू किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, इनको प्रेगनेंसी ठहरी। और इनको फिर भी शैतान यही अटैक करता था कि मैं तेरे बेबी नहीं होने दूंगा। बेबी जब हुआ तो इतना वो बीमार हुआ, डॉक्टर कहते थे इसके बचने के चांसेस नहीं है। और अपोस्टल जी 3 डॉक्टर चेंज किए, टेस्ट में आया कि ब्लड में सीवियर इन्फेक्शन फैलने के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, ये डॉक्टर ने क्लेम कर दिया था। लेकिन इनके हस्बैंड पहले से विश्वास में थे, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया, और आपने स्पेशल नाम लेकर बेबी के लिए प्रेयर करी। परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, इनको परमेश्वर ने हेल्दी बेबी के साथ ब्लेस किया, और बेबी पूरी रीति के साथ हेल्दी हो चुका, उसके अंग बन चुके हैं, और बच्चा इनके हाथ में है, पूरी रीति के साथ वो हील है। मौत बीमारी पाप का जादू। हम टेस्टिमनी देख रहे हैं, ये क्या है वीडियो, आवाज तो नहीं आ रही इसका। बच्चे को मैं देख रहा हूं, खुदाबंद का आत्मा उसे छू रहा है। यहोशू ये हील हो रहा है राइट नाउ, दिखाने की भी जरूरत नहीं, हील हो चुका है ये। खुदाबंद का आत्मा इसे छू रहा है। इसका क्या नाम रखा है? ओह जीसस, ओह जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया जीत की पुकार है जो आप सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हालेलुया, नाच के
तुम इन जीसस नेम आंसू खत्म, वापिस आ रहे हो टेस्टिमनी के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। कौन कौन चर्च के लिए प्रार्थना करता है? सब करते हैं। अभी बसेस ली हैं चर्च ने, नई बसें ली हैं। सुनो, मेरा विजन बहुत बड़ा है बसेस के विषय में और इवेंजलिज्म के विषय में, लेकिन जितनी ग्रेस होती है उतना ही हम कर पाते हैं। तो बसेस का ये वो खर्चे हैं जो गिनती में नहीं आते, दिखते भी नहीं है। 54 लाख की आई हैं 2 बसें। मतलब ऐसा है कि मैंने अभी तक देखी भी नहीं है। मतलब काम इतना ज्यादा है इधर उधर कि क्या मैं आपको बताऊं। अभी चर्च की टीम मुझे कह रही थी कि हमें और मशीनों की जरूरत है चर्च के लिए। प्रेयर हाउस बन रहा है जहां पे आपको ये सिस्टम कैसा लगा जो पानी वाला सिस्टम है पीछे वाला? अच्छा लग रहा है? यहां नहीं है। पुलपेट ज्यादा गर्म है आप लोगों से, क्योंकि यहां पे थोड़ी टेक्नोलॉजी ज्यादा लगी, लाइटें लगी, तो आप ज्यादा ठंडे हैं आई थिंक पीछे। तो ये तो जस्ट स्प्रिंकलर्स हैं, ये तो कुछ खर्चा नहीं है, जस्ट कुछ लाखों का है। लेकिन जो प्रेयर हाउस में टोटल फ्रेश एयर और एसी की मशीनें हैं और टोटल खर्चे हो रहे करोड़ों में। तो मेरा ये मानना है कि चर्च को बीज के लिए रेडी रहना चाहिए। ओके, इवेंजलिज्म टीम ने हमें बताया कि उनको मटेरियल नहीं मिल रहा जितना चाहिए। 25-25, 30-30 लाख प्रिंटेड पम्फलेट्स, स्टिकर्स, इवेंजलिज्म मटेरियल उन्हें चाहिए, लेकिन मशीन्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया जो नई बड़ी मीटिंग आ रही है उसमें हम सीड बोएंगे सभी लोग, और वो सारा बीज खुदा के कामों के लिए 100% डेडिकेट होगा और ये काम बहुत बढ़ेगा। तो इस मीटिंग में अपने बेस्ट बीजों को आपने बोना है, क्योंकि अब वो टाइम है कि हम काम थोड़ा जल्दी से कर पाएं और चीजों की ओपनिंग जल्दी हो, क्योंकि हर काम को पैसे से होना है। अगर आप फ्री कर सकते हैं तो कीजिए चर्च का काम, तो चर्च को इतना सीड बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको प्रार्थना भी करनी है और इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर करनी है और बीजों को बोना है। ये गर्मियों में बहुत सारी चीजें खुदा की ग्रेस से ओपन होंगी। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। पास्टर्स, बिलीवर्स, रेफरेंस के साथ अपने बीजों को लाना है। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। और जो भी लोग चर्च में फ्री सेवा कर सकते हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जरूर करें, जरूर करें। ओके, अपने हाथों को उठाओ। तेरा फजल है खुदा, काफी है मेरे लिए। हिलाओ हाथों को। ये लोग जा सकते हैं, फ्रंट वाले ये जा सकते हैं। ओके, मोलिना, शायद मैं आपके लिए आया। मोलिना भोरे, ब्रेन हेमरेज, यीशु मसीह का आत्मा आपको छुए। चर्च, अपने दोनों हाथों को उठाओ स्क्रीन की ओर, मेरे लिए और इन लोगों के लिए प्रार्थना करो। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। ब्रेन हेमरेज कैंसल हो, ब्रेन वर्क करे, आत्मा छुए, नई लाइफ आए। इन जीसस नेम आमीन। हो जा। तेरा फजल। या एक सिस्टर को मैं देख रहा था, कहां गई वो?
कमलजीत कौर, हार्ट ब्लॉकेज, खुदाबंद का आत्मा आपको छू रहा है, अपनी बॉडी पे हाथ रखो। अनीता, आपको मैं देख रहा था होल आपके हार्ट में, वेन ब्लॉक, अपने हार्ट पे हाथ रखो इन जीसस नेम। रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर मिरेकल इन जीसस नेम। कोई गाएगा? अगर ये नहीं गा रहा कोई और बंदा गा ले। रिसीव योर हीलिंग नाउ। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। संदेश, फूलचंद, मुकेश, खुदावंत का आत्मा तुम्हें छू रहा है राइट नाउ। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और तुम हील हो रहे हो। हरजीत, गोविंद, इसको सामने लाओ। आईसीयू पेशेंट इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव कर लाइफ को और आजाद हो जा। इन कोई वर्शिप करो प्लीज, इनको जाके बताओ कोई वर्शिप करो प्लीज। सिर्फ एक वर्शिपर नहीं है टीम में, अगर एक ही बुद्धि काम नहीं कर रही तो सब कर सकते हैं। करते हैं हम तेरी आराधना, 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 करते हैं हम तेरी आराधना। इसका मुंह ही रखो मेरे कैमरे के सामने। आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, 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 करते हैं हम तेरी आराधना। तेरा फजल ये लाइव तेरी बॉडी के अंदर जा रहे हैं गोविंद। तेरा फजल रिसीव लाइफ गोविंद। मौत तेरा हिस्सा ना हो। मौत के स्पिरिट को मैं डांटता हूँ इन जीसस ने तेरी बॉडी को छोड़े। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सुषमा भी हील, मुकेश भी हील, बबीता भी हील इन जीसस ने। आरोन बेबी, ये क्या, ये फोटो देख रहा हूं मैं, ये सचमुच ही हॉस्पिटल में है या इसकी फोटो है? ओके, ये फोटो है क्योंकि ये कहाँ पे है? वेंटिलेटर में, डाउन सिंड्रोम प्री मैच्योरिटी। ये सर पटियाले में वेंटिलेटर पे है। ओके, अपने हाथों को उठा। तेरा फजल है खुदा, काफी है मेरे लिए, इस दिल में बसता है Receive life in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. वर्षिता, कव्यांश, अरुल, अपनी हीलिंग को रिसीव करो। जिनके नाम मैं नहीं ले पाया वो भी, प्रीति, अपनी हीलिंग को रिसीव करो इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। करते हैं हम तेरी अपोस्टल अमृतसर ब्रांच में एक मिरेकल्स काम हुआ। मनजीत कौर इस बहन का नाम है और कहते हैं इनके ब्लड क्लॉट्स थे ब्रेन में और पैरालाइज अटैक हुआ था और चल नहीं पा रहे थे ये बहन लंबे समय से। और कहते जैसे ही प्रार्थना हुई, फायर प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, ब्रांचेस में अद्भुत रीति से मिरेकल्स पावर ने कार्य किया और ये बहन चल पा रहे, ब्रेन के ब्लड क्लॉट्स और पैरालाइज हार चुका है। और फसली ये जितनी भी टेस्टमनीज आपके सामने खड़ी हैं, जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय सालों पुरानी दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए, डिप्रेशन से आजाद हुए, उसी समय अलग अलग रोगों से आजाद हुए और इसी तरह से ब्रांचेस में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में किए। मुकेरिया ब्रांच, देखो ब्रांचेस, देखो देखो ब्रांचेस,
Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. बटाला ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, फाजिलका Oh, ब्रांच, Jesus. तरनताਰਨ ब्रांच, गिद्धड़बाहा Oh, ब्रांच। Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. हालेलुया। अपोस्टल जी Oh, Jesus, Jesus, Jesus. ये आज की टेस्टिमनीज हैं। इस हफ्ते मैं कॉल सेंटर में आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ। इस हफ्ते आपकी बड़ी टेस्टिमनी हो, इसी हफ्ते। और संडे से पहले ही आप अपनी गवाही को देंगे इन जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी 2019 में इस बहन की मैरिज हुई थी। उसके बाद जब बेबी का सोचा तो इनको जो प्रेगनेंसी हुई तो एकदम से शैतानी इनको सपना आया जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद 3 और मिसकैरेज हुए। बेबी पेट के अंदर ही हर बार डेड कर जाता था और जिसकी वजह से ये बहन इतना डर चुके थे। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि आपको आपके यूट्रस में रसौली है, आपको थायराइड का रोग है, इसलिए बेबी अब नहीं हो सकता। उसके बाद फिर ये चौथी बार प्रेग्नेंट हुए और तब डॉक्टर ने स्कैन करके बताया कि टाइम के अनुसार बेबी जिस तरह ग्रो होना चाहिए वैसे हुआ नहीं है। ना तो बच्चे का फेस प्रॉपर बना है, ना उसका नोज पूरी तरह से फ्लैट है और ये अब नॉर्मल बेबी पैदा होगा और सांस नहीं ले पाएगा, फीड नहीं ले पाएगा, ऐसी प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि माँ और बच्चे में से हम एक को बचा सकते हैं, ये हाई रिस्क है। और ये बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। लेकिन 30 नवंबर 2025 को जब हुई प्रार्थना को ग्रहण किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, शादी के 7 साल बाद बेबी बॉय हुआ। जब हुआ तो चेक किया, वो पूरी तरह से नॉर्मल था, अंग प्रॉपर बने हुए थे, कोई रसौली, कोई थायराइड नहीं और पूरी तरह से बच्चा हेल्दी है। और इस संडे, अगले संडे जो आने वाला है, अगर आप ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन हैं, यहां हैं और अगर आप कर्जे में हैं तो अगले संडे में आपके हाथों को अनॉइंट करने वाला हूं और आपके स्पिरिट के ऊपर वर्ड बोलने वाला हूं। तो मेक श्योर आप जल्दी हो चर्च में, क्योंकि मैं जल्दी आने वाला हूं। अपने हाथों को उठाओ।